लघु एवं कुटीर उद्योग के द्वारा दर्जनों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले समाजसेवी सुशील कुमार चौहान ने भी इस बार ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के रूप में अपनी ताल ठोकते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इन दिनों वे अपने समर्थकों को अपनी प्राथमिकताएं भी गिना रहे हैं। ग्राम पंचायत गिन्नौर दे माफी के स्थानीय निवासी सुशील कुमार चौहान कहते हैं कि इस बार ईश्वर ने उनको अपने गांव का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया है। मेरे गांव के सभी मेरे साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरा चुनाव लड़ाने की बात कह रहे हैं, इसलिए मैंने भी गिन्नौर दे माफी के सरपंच पद के लिए ताल ठोक दी है। सुशील कुमार चौहान कहते हैं कि अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो गांव के प्रत्येक युवा को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ साथ अपने गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसके द्वारा मेरे क्षेत्र के विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी आराम से कर सकेंगे। सरकार की सभी योजनाएं गांव के दरवाजे पर दस्तक देंगी। सिटी चैनल से बात करते हुए सुशील कुमार चौहान द्वारा कहा गया कि गांव का सर्वांगीण विकास मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर्वांगीण रूप से विकास करना, फिजिकल और मेंटली रूप से आदमी को प्रिपेयर करना कि आप जो है विकास कर सकते हो। आप हमारे साथ मिलके अपना भी और गांव का भी। क्या क्या है आपके जो प्राथमिकताओं में रहेगा? सर हमारा ये है कि जैसे लोग जो बच्चे पढ़े लिखने हैं, हाई स्कूल इंटर वालों के लिए एक तरीके से एक अलग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, जैसे हॉल पंचायत भवन है या कहीं एक ऐसे हॉल की व्यवस्था करना जिससे वो बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। और दूसरी ये है कि जो लोग पढ़े हुए हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, जॉब उनके दिमाग में जॉब करना नहीं है, तो उनके लिए कि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके लिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के कारखाने लगवाना और अपने साथ साथ जो वो पढ़े लिखे भी काम बेरोजगारी दूर करवाएं होगी उनकी, और साथ में दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं वो। तो इससे ये होगा कि हमारे गांव का जो है आदमी बाहर जॉब ना करके अपने गांव में ही जॉब के अवसर, रोजगारी के अवसर जो है लोगों को मिल जाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे वो जाएंगे वो लोग। अभी तक अपने गांव में क्या क्या समस्याएं देखते थे आप? सर हम ये देखते थे जो लोग पढ़े लिखे हैं तो जैसे एक्सपोर्ट फर्म में जा रहे हैं उनका वहाँ पे शोषण होता था, या फिर कहीं और जा रहे हैं टाइम टू टाइम जाते हैं, ओवर टाइम में पैसे कट रहे सब काम है, तो उन लोगों के लिए हमने ये सोचा है कि यहाँ पे लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों के द्वारा उनके कारखाने लगवाएंगे। और जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, मुरादाबाद जाते हैं कोचिंग में या लाइब्रेरी में जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे पंचायत भवन में हॉल जो है वहाँ पे एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी, जो कि यहाँ से मुरादाबाद जाते हैं तो 1 घंटा या आधा घंटा लगता है, जो महीने का कम से कम उनका बहुत अच्छा खासा टाइम स्पेंड होता है आने जाने में, तो उन्हें यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी तो कि बुक्स की जो क्या कहते हैं यहाँ पे अपने कंबाइंड स्टडी कर सकें। अच्छा, आप एक ज़माने से लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हैं, तो किस तरह से ये काम होता है और कैसे कैसे आप इसमें आगे बढ़ते रहे? सर इसमें ये होता है कि जैसे हमने अपना लघु उद्योग के ऑफिस जाते हैं, अपनी फाइल तैयार करवाते हैं, वहाँ से लोन और मशीनें लेके फिर अपना जो है खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लायर को देते हैं या मार्केट में माल डायरेक्ट ऑनलाइन माल निकाल देते हैं। जैसे आपका होम शॉप 18 है, अमेज़ॉन है, या इन जैसी कंपनियों को जो हम छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं और उन्हें जो है ऑनलाइन भी बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है सॉरी। और उसमें क्या होता है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, बैंक इजीली आपका माल शॉप हो जाता है, यहाँ से सेल भी हो जाता है और अच्छा खासा पैसा आने लगता है। अगर इस बार आपको मौका देता है तो गांव को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं आप? सर इसमें ये होगा कि हम जो एक तो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए 60 साल से ऊपर वालों के लिए पेंशन, जो विधवा उनके लिए पेंशन आ जाएगी, जो विकलांग हैं उनके लिए विकलांग पेंशन, और पेंशन के साथ साथ जो उनके कारखाने में जो बाहर जॉब नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पेंशन इतनी नहीं देती कि उसका केवल खर्चे लायक मिलता है, गुजारा बसर नहीं हो सकता। अगर सपोज करो एक आदमी विकलांग हो जाता है, फैमिली है, तो वो बाहर जा नहीं सकता, पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो उसे यहाँ पे जो हम कारखाने लगाएंगे वहाँ पे वो बैठ के आराम से काम कर सकता है, तो उसका अच्छा खासा गवर्नमेंट से पैसा जाएगा और कारखाने से भी मिल जाएगा। तो अपने गाँव की जो आवाम जनता है उससे क्या अपील करना चाहोगे? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे भाई हैं, मेरी हम उम्र हैं, वो मेरा साथ दें, और बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा जो है मुझे आशीर्वाद बनाए रखें, और ये हार जीत तो ऊपर वाले की देन है, जो ऊपर वाला अगर राजयोग लिखेगा तो राजयोग है, नहीं तो हम लगातार ऐसे ही अपने समाज सेवा करते रहें।